हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने एनसीईआरटी की क्लास 5th की ईवीएस की चैप्टर 16 हु विल डू दिस वर्क का पार्ट 1 डिस्कस किया था। तो आज उसका हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 2 हमारा कहाँ से था हमें डिस्कस करने दिया है, ठीक है। तो देखते हैं क्या पूछा है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट काइंड्स ऑफ वर्क और जॉब्स डू पीपुल नॉट वांट टू डू। ऐसी कौन सी जॉब्स है जो लोगों को करना पसंद नहीं है और वो लोग करना भी नहीं चाहते, और क्यों ऐसे काम वो लोग क्यों नहीं करते। सिंपल से क्या क्या काम है जो लोगों को पसंद नहीं है और करना नहीं चाहते। स्वीपर है ना, वेजिटेबल सेलर है, वेजिटेबल्स सेलर, और कंस्ट्रक्शन वर्कर, ये सब काम लोग करना नहीं चाहते हैं। क्यों करना नहीं चाहते हैं? क्योंकि उनको पसंद नहीं है। और स्वीपर तो वो और एक गंदगी भरी काम है, जो मजबूरी में है वही करते हैं, है ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो हु डज दिस काइंड ऑफ वर्क। तो ऐसे काम कौन करेगा। वाई डू पीपुल डू दिस काइंड ऑफ वर्क दैट अदर्स डू नॉट वांट टू डू। दूसरे लोग यदि करना नहीं चाहते हैं तो ये लोग ऐसा काम क्यों करेंगे, क्यों करते हैं, क्या मजबूरी है। कौन करेगा ऐसा काम। पोर एंड अनएडुकेटेड पीपल डू दिस काइंड ऑफ वर्क। जो पोर और अनएडुकेटेड पीपल है वो लोग ये सब काम करते हैं। क्यों करना पड़ता है उनको। एजुकेशन की कमी की वजह से उन लोगों को दूसरे जॉब में वो लोग अनफिट होते हैं, है ना। लैक ऑफ एजुकेशन makes them unfit for most of the जॉब्स। तो एजुकेशन की कमी की वजह से उन लोगों को दूसरी जगह में जॉब्स करने में अनफिट होते हैं वो लोग। सो दे हैव टू डू सच वर्क। इसलिए उन लोगों को ऐसा काम करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमें क्या पूछा है, क्या दिया है। इमेजिन करने दिया है। व्हाट वुड हैपन इफ नोबडी डिड दिस वर्क। ये सफाई वाला काम, ये गंदगी भरी काम, जो सब क्लीनिंग का काम है, अगर कोई भी नहीं करे तो क्या होगा। इफ नोबडी क्लियर द गार्बेज लाइंग आउटसाइड योर स्कूल और योर हाउस फॉर 1 वीक देन व्हाट वुड हैपन। एक 1 वीक के लिए, 1 हफ्ते के लिए अगर आपके घर के आसपास या स्कूल के आसपास का कचरा किसी ने भी साफ सफाई नहीं किया हो तो क्या होगा। सोचने के लिए हमें दिया है। क्या होगा, गंदगी फैलेगी। गंदगी फैलने की वजह से वहाँ से स्मेल आएगी। स्मेल आने से वहाँ मच्छर आ जाएंगी, है ना। मच्छर आने से बीमारियाँ आ जाती हैं। ऐसा क्या क्या होता है, इसे हम क्या क्या लिख सकते हैं। गार्बेज विल एक्यूमुलेट, गंदगी जमा हो जाएगी। विल एक्यूमुलेट, और क्या होगा, गार्बेज जमा होने की वजह से जगह डर्टी हो जाएगी, फिल्दी हो जाएगी। प्लेस वुड फिल्दी, गंदगी भर जाएगी,
फिर क्या होगा, स्मेलिंग आने लगेगी, गंदा स्मेल आने लगेगी, है ना, स्मेल आने लगेगी। उसके बाद मच्छर आ जाएंगी, मॉस्किटो विल ब्रेड, मॉस्किटो आने लग जाएगी। उसके बाद मॉस्किटो आने से फिर बीमारी शुरू हो जाएगी, है ना, बीमारी शुरू हो जाएगी। तो ऐसे ही अगर गंदगी ना फेंकी जाए तो ऐसे ही बीमारियां भी फैलने लगती, ठीक है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। थिंक ऑफ सम वेज मशीन्स और अदर थिंग्स। ऐसे कुछ चीज़ों को सोचो, मशीन्स हो या कुछ और हो, सो दैट पीपल वुड नॉट हैव टू डू द वर्क दे डोंट लाइक टू डू, ताकि लोगों को ऐसे काम ना करना पड़े जो उनको पसंद नहीं है, हाथों से ना करना पड़े। ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ व्हाट यू थॉट। तो हाथों से काम ऐसे ना, गंदगी काम ना करना पड़े, ऐसे कुछ मशीन या कुछ चीज़ें को सोच के आपको ड्रॉ करनी है। जैसे यहाँ पे ड्राइंग करके दिखाया वैसे ही आपको कुछ मशीन एक ड्रॉ करनी है। जैसे कि आप क्रेन का ड्रॉ कर सकते हैं, उसको उसकी मदद से हम गार्बेज उठा सकते हैं, है ना, हाथ बिना लगाए। चलिए नेक्स्ट। डू यू थिंक दैट एनीवन हैज़ एवर ट्राइड टू चेंज दिस सिचुएशन। तो क्या तुम सोचते हो कि कभी किसी ने ये चेंज करने के लिए सोचा ही नहीं होगा। यस मैनी पीपुल हैव ट्राइड, बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया है। पीपुल आर ट्राइंग इवन टुडे, अभी तक ट्राई कर रहे हैं। बट इट इज़ नॉट ईजी टू चेंज दिस, तो ये चेंज करने इतना आसान नहीं है। वन सच पर्सन वाज महात्मा गांधी। एक व्यक्ति है जो इसमें चेंजिंग लाने की कोशिश कर रहे थे, वो है महात्मा गांधी। गांधी जी हैड ए फ्रेंड महादेव भाई देसाई। महादेव भाई सन नारायण ऑल्सो स्टेड विद गांधी जी व्हेन ही वाज यंग। तो गांधी जी के एक फ्रेंड थे महादेव भाई देसाई, उनका बेटा था क्या, नारायण। नारायण भी गांधी जी के साथ रहता था जब वो छोटा था। दिस इंसिडेंट्स फ्रॉम नारायण बुक, ये नारायण की बुक से ये इंसिडेंट्स हमें एक दिया है, यहाँ पे लिया है। तो चलिए देखते हैं क्या दिया है इसमें। रिमेम्बरिंग दोज डेज, तब की दिनों की यादें। रिमेम्बरिंग दोज डेज। When Narayan Babla was about 11 years old, he was staying in Gandhiji's Sabarmati Ashram. जब नारायण, उनका नाम था बबला, 11 years old के थे, 11 वर्ष के थे, तो वो गांधी जी के साथ साबरमती आश्रम में रहते थे। लाइक एवरीवन एल्स इन द आश्रम, आश्रम के बाकी सभी के तरह, ही हैड टू डू वेरियस काइंड ऑफ वर्क, आश्रम के बाकी लोगों की तरह उनको भी बहुत सारे काम करने पड़ते थे। वन ऑफ हिज जॉब्स वाज टू टीच द गेस्ट हाउ टू क्लीन द टॉयलेट्स, उनमें से एक काम था उनका कि गेस्ट को सिखाना है कि कैसे टॉयलेट क्लीन करना है। उनका भी ये भी काम था। बाकी आश्रम के बाकी सारे लोगों को खुद का काम खुद से करना पड़ता था, तो कोई भी उससे बच के नहीं जाता था। तो उनमें से उनका एक काम था गेस्ट को टॉयलेट साफ करना सिखाना। इन दोज डेज द टॉयलेट्स वर नॉट व्हाट वी नो टुडे, तो तब के दिनों में अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं टॉयलेट, वैसे टॉयलेट्स नहीं थे, तो अलग टॉयलेट कैसे थे। देयर यूज टू बी होल्स अंडर विच बास्केट वेयर कीप्ड, तो अंदर एक होल होता था, तो होल के नीचे बास्केट रखा जाता था। पीपुल सेट ऑन द होल्स, लोग होल में बैठते थे, है ना, होल के ऊपर बैठते थे। लेटर द बास्केट हैड टू बी लिफ्ट बाय हैंड टू बी एम्प्टी, उसके बाद बास्केट को हाथों से उठा के फेंका जाता था, मतलब उसको खाली करने के लिए बास्केट खुद के हाथों से लेके जाना पड़ता था। होल में बैठ के टॉयलेट करते थे और बास्केट फिर खुद से खाली करना पड़ता था। It was the usual practice that people from a particular community would do this work. ये ऐसे ही चलता आ रहा था कि एक कम्युनिटी के लोग ही ये सब काम करते हैं, ऐसा तब बोलते थे, ऐसा चलन था कि एक कम्युनिटी के ही लोग हैं कि हाँ ये टॉयलेट साफ करने की काम सिर्फ यही कम्युनिटी के लोग करते हैं, है ना। बट गांधी जी के आश्रम में एवरी पर्सन हैड टू कैरी द
basket to the compose. Gandhiji's ashram, every person had to carry the basket to the compost pit and empty it there. तो गांधी जी के आश्रम में, लेकिन गांधी जी के आश्रम में क्या था, एवरी पर्सन, सबको, हर एक लोगों को जो जिसने टॉयलेट की है उनके टॉयलेट की खुद की उस बास्केट को हाथ से उठा के लेके जाके उसको खाली करना पड़ता था, सफाई करना पड़ता था। तो गांधी जी के आश्रम में ये सारे नियम थे। नो वन वाज एक्सक्यूज्ड फ्रॉम दिस टास्क, नॉट इवन द गेस्ट। तो किसी को भी छोड़ा नहीं जाता था, इवन गेस्ट को भी खुद से ही बास्केट खाली करना पड़ता था। नारायण भाई रिमेम्बर्स नाउ हाउ सम पीपल यूज टू ट्राई एंड अवॉइड दिस वर्क। तो नारायण भाई को याद है कि कैसे कोई कोई लोग इसको अवॉइड करने के लिए, नहीं करने के लिए इतना ट्राई करते थे, वो कभी कभी सोचते हैं। सम इवन लेफ्ट द आश्रम बिकॉज ऑफ दिस। कुछ तो ऐसे है कि इस काम की वजह से आश्रम को छोड़ के चले गए, सफाई करने की दिक्कत से वो लोग आश्रम छोड़ के ही चले गए। सम ईयर्स लेटर गांधी जी वेंट टू स्टे एट ए विलेज नियर वार्धा इन महाराष्ट्र। कुछ साल बाद गांधी जी एक गांव में गए, वार्धा की जो महाराष्ट्र में है, वहाँ पे रहने गए। गांधी जी महादेव भाई एंड अदर स्टार्टेड टू क्लीन द टॉयलेट्स इन द विलेज। गांधी जी और महादेव भाई और बाकी के लोग जो जो वहाँ गांव में गए थे, वो लोग गांव के टॉयलेट साफ करने लग गए। तो गांव के टॉयलेट साफ करने लग गए। दे डिड दिस फॉर सम मंथ्स। वो लोग ये काम कई महीनों तक करने लग गए, महीनों तक किया उन लोगों ने ये काम, महीनों महीनों तक किया। वन मॉर्निंग ए मैन कमिंग फ्रॉम द टॉयलेट। एक दिन सुबह एक आदमी टॉयलेट से बाहर आया। सो महादेव भाई को देखा। ही पॉइंटेड टू हिम एंड सेड। तो उनको देख के उसने बोला कि, उनको पॉइंट करके उसने क्या बोला है कि देयर इज ए लॉट ऑफ डर्ट ओवर देयर। तो अंदर बहुत सारा गंदगी हो गया है। गो एंड क्लीन दैट। जाओ और उसको साफ करो। तो महादेव भाई को उस आदमी ने पॉइंट करके बोला कि जाओ, अंदर बहुत गंदगी हो गई है, जाके साफ करो। व्हेन बाबला सो दिस। तो बाबला ने जब ये देखा, ही वॉज वेरी एंग्री। उसको बहुत गुस्सा आया। बाबला ने जब ये देखा और उसको बहुत गुस्सा आया। ही थॉट द विलेजर्स फेल्ट दैट दिस वाज नॉट देयर वर्क। और उसने सोचा कि ये गांव वाले लोग सोचने लग गए कि ये सब उनका काम नहीं है। दिस वाज फॉर गांधी जी एंड हिज टीम टू डू। ये तो गांधी जी और उनका टीम का काम है, उन लोगों का काम ही नहीं है, ऐसा गांव वाले सोचने लग गए थे। ही आस्क्ड गांधी जी व्हाई दिस वाज सो। तो उसने गांधी जी से जाके पूछा कि ऐसा क्यों है। गांधी जी रिप्लाइड, अनटचेबिलिटी इज ए सीरियस मैटर, lot of hard work will be required to change this। अनटचेबिलिटी, छुआछूत एक सीरियस मैटर है और इसको ख़त्म करने के लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। इसको चेंज करने के लिए, अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और हार्ड वर्क लगेगी इसके लिए। Narayan knew that the people who usually did this work were thought to be untouchable। नारायण जानते थे कि जो लोग ये क्लीनिंग का काम करते, टॉयलेट क्लीनिंग का काम करते, उन लोगों को अनटचेबल सोच लिया जाता था। मतलब ही आस्क्ड, उसने पूछा, व्हाट इज द यूज इफ द विलेज पीपल डू नॉट चेंज देयर थिंकिंग। तो क्या होगा कि गांव के लोगों का सोच अगर नहीं बदला जा सकते तो क्या होगा। अगर ये गांव वालों के लोगों की सोच अगर नहीं बदली जा सके तो क्या फ़ायदा हो गया। दे हैव बिकम यूज टू समवन एल्स डूइंग दिस वर्क फॉर देम। वो लोग सोचते हैं कि, चाहते हैं कि उनके लिए ये काम कोई दूसरा आके कर देगा। गांधी जी ने रिप्लाई किया, व्हाई डोंट यू थिंक द पीपल हु क्लीन ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम इट। क्या तुम्हें नहीं लगता है, तुम नहीं सोचते हो कि जो ये क्लीनिंग का काम करते हैं उनको कुछ बेनिफिट नहीं होगा। दे ऑल्सो लर्न ए लेसन।
वो यहाँ से एक पार्ट सीख सकते हैं। टू लर्न समथिंग इज लाइक लर्निंग ए न्यू स्किल। तो कुछ सीखने के लिए कुछ नया स्किल सीखना होता है, तो वो लोग एक नया स्किल सीखेंगे। इवन इट इज़ ए क्लीनिंग जॉब, और ये एक क्लीनिंग जॉब हो जाएगी बाद में। लिटिल नारायण वाज नॉट कन्विंस्ड। छोटा नारायण एग्री नहीं हुआ, वो मानती नहीं हुआ उनके बातों से। ही अगेन आर्ग्यू, वो फिर से आर्ग्यू करने लग गया महात्मा गांधी जी से। दोज हु मेक ए प्लेस डर्टी बट डू नॉट क्लीन इट शुड ऑल्सो लर्न लेसन्स। वो लोग जो खुद गंदगी करके खुद साफ नहीं करते, उनको भी एक लेसन सिखाना चाहिए, उनको भी एक सबक देनी चाहिए। गांधी जी एंड नारायण कंटिन्यू टू आर्ग्यू अबाउट दिस। इस टॉपिक के गांधी जी और नारायण दोनों ही आर्ग्यू करते रह गए। और क्या हुआ, बट व्हेन ही ग्रो अप नारायण ऑलवेज फॉलोड द पथ शोन बाय गांधी जी। जब वो बड़ा हो गए तब उन्होंने हमेशा गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते से ही अपना पथ चुना था। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो नेक्स्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।